prachudaya. Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, कितने लोगों ने पेपर सॉल्व किया था? रचना जी का आ गया था, अपर्णा मैम कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे? और मोनिका मैम नहीं कर पाए थे? करने का मन नहीं था कि कर नहीं पाए थे कि समय नहीं मिला? मैम मैंने रीड पूरा करा है, मगर वो जो आंसर थे मुझे आंसर देखने पड़ रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे करने का कोई वो नहीं लग रहा था उसका। नहीं, अभी हमने कहा था सभी को ध्यान से फिर सुनेंगे। हमने बोला था कि सभी लोग आंसर को ध्यान में रख कर देख कर करेंगे। स्टार्टिंग में बिना आंसर के सपोर्ट के आप कर ही नहीं पाएंगे। जब क्वेश्चन और के साथ आंसर का सपोर्ट लेंगे 2 बार, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ अभी आपको ये नहीं कि आपको कितना आता है क्या आता है, ये मैटर नहीं है। वहाँ पर आपका केवल कॉन्शियस लेवल आपका ओपन होगा कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अनुसार राइट आंसर क्या है। कई बार मान लो वहाँ पे क्वेश्चन लिखा और लिखा भी होगा कि जो हमारे पंच तत्व हैं इनको स्थूल से सूक्ष्म के क्रम में लिखना है या सूक्ष्म से स्थूल के क्रम में लिखना है। आपका बिल्कुल सिंपल माइंड क्या सेट है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब वहाँ आंसर चेक करेंगे तो वहाँ लिखा होगा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इससे क्या समझ में आया कि वहाँ स्थूल और सूक्ष्म का जो मतलब था वो ध्यान से हमें देखना था। ठीक है, ये अभी आपको 5 बार 5 टाइम्स, ये तो जो लोग पहले कर चुके हैं उनको हम कम से कम 20 टाइम्स पेपर सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक है, तब जाकर कहीं आपके माइंड में पहले 5 टाइम्स में तो पेपर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको कितना ध्यानपूर्वक देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं यूजीसी नेट में, क्योंकि इसका जो पैटर्न है और वो प्रोफेसर का है या ये कह दें यूनिवर्सिटी कॉलेज का है, तो वहाँ क्या है कि जैसे ही हम लोग बात करते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट की, तो वहाँ केवल हमें देखना होता है कि वो कितना डेप्थ में पूछ रहा है। और कई बार क्वेश्चन को हम जितना डेप्थ में समझ रहे होते हैं, आंसर बिल्कुल ऊपर होता है। ठीक है, आंसर बिल्कुल नॉर्मल होता है, फिर हम उसकी डेप्थ में चले जाते हैं, क्योंकि उसमें यही डिज़ाइन करने का जो उसका साइकोलॉजी होती है यूजीसी नेट का या किसी भी कंपटीशन के जो एग्ज़ाम का जो वो बनता है, पेपर डिज़ाइन किया जाता है, तो वहाँ पर ये देखा कि कई बार एकदम इजी पैटर्न चल रहा है, कई बार एकदम से बीच में टफ हो गया, तो लोग क्या करते हैं जैसे टफ में चल रहे हैं तो टफ में क्या होगा, अब वो टफ वाले वही हो गया ना 3 इडियट्स मूवी में, सब कुछ टफ देख रहे हैं, फिर राजू रेंज नाम लिखा है वहाँ, तब भी लोग फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, वो यही कॉन्सेप्ट होता है पेपर डिज़ाइन होने का, क्योंकि हम लोगों ने अपने यूनिवर्सिटी में सारे काम देखे हैं डीप में जाकर कि कैसे ये सब डिज़ाइन किए जाते हैं। तो इसलिए बता सकते हैं कि इन सबको अभी 5 टाइम्स तो जो लोग अपर्णा मैम थोड़ा परिचित है पेपर सॉल्व कर, हेमलता मैम भी परिचित है, भले अभी काफ़ी दिनों से नहीं किया लेकिन परिचित है मुझे, रचना जी कर रही हैं इसलिए थोड़ा सा समझ पाई होंगी। अब मोनिका मैम देख कर ही करेंगे आप। ठीक, और सभी को हमने बोला जितने नए लोग हैं वो सब देख कर ही करेंगे उसको। जब 5 टाइम्स के बाद आपका माइंड सेट हो जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न किसी भी जगह चेंज हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, टफ हो सकता है या इक्वल हो सकता है, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर दिखेंगी। तो बस इसलिए आप जब 5 टाइम्स पेपर 17 से लेकर के 24 तक के सॉल्व करने आप उनको। ठीक, अब वो लोग हैंड रेस करें जिन्होंने। हेमलता मैम एक चीज़ हमने आपसे और बोली थी, उसको भी मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि उसमें देखेंगे, मेरा मैसेज सुन लेंगे और उसी में दे देंगे हमको। तो उसमें क्या है कि जो हम लोगों का पेपर है इसकी एक पूरी बुक है। ऐसे हार्ड कॉपी में पेपर्स लेंगे तो क्या होगा कि ये महंगा पड़ेगा। बुक है केवल 150 रुपीज़ की, ऑनलाइन घर पे ही आ जाएगी। दीप्ति ने शेयर भी की थी वो बुक। ठीक है, तो वो सभी लोग मंगा लेंगे, क्योंकि पता है जैसे मान लो इस पे सॉल्व करेंगे बार बार कोई चीज़, आप नेट उसमें लैपटॉप मोबाइल पे करेंगे ना तो हमारी समझ में तो वो बोरिंग लगता है। ठीक, और जब हार्ड कॉपी पे पेन उठा लेंगे, हाँ आंखों पे वही तो जोर पड़ता है, इतना नहीं इंटरेस्टेड नहीं होता वो। और जब आप उसको पेन पेंसिल से बुक में करेंगे तो वो क्या बहुत ईजी लगेगा। वहाँ पे क्या करना,
टिक नहीं करेंगे कहीं भी। पेंसिल उठा रहे हैं समझने के लिए, टिक कहीं पर भी नहीं करेंगे। तो फिर दोबारा करेंगे, और जब आंसर के अगर हमें लगे कि क्वेश्चन का आंसर देना है तो अपना प्लेन पेपर लेंगे, वहाँ पे इसके आंसर कर देंगे। ठीक है, क्लियर होगी सबको मेरी बात कि पेपर क्यों सॉल्व करना है और इसी तरह सॉल्व करना। और ये पेपर 5 टाइम्स जो पेपर का एक रेशियो लेकर चलना है कि जनवरी में जो हमारे 17 से 24 तक के पेपर्स हैं उनको 5 टाइम्स रिवीजन में सॉल्व करना है। जब आप 2 से 3 बार करने के बाद देखेंगी तो आपके पेपर का जो सॉल्व करने का तरीका है वो केवल और केवल 45 मिनट्स में आ जाएगा। ठीक है, वो कम होता जाता है। जो लोगों को हमने पेपर सॉल्व करना है, जो लोग निकाल चुके हैं नेट ज़्यादा, इन लोगों की स्पीड क्या मेंटेन हुई थी, बस आधे घंटे में पूरे पेपर को सॉल्व करना। ठीक है, फिर समझ के सॉल्व करना, देख कर नहीं कर रहे हैं, समझ के सॉल्व करने वाली बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ों को एक तरीका है, उसी तरीके से आप लोग करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसमें हमने दिया था आप लोगों को एक छोटा सा केवल 3 मिनट का वर्क करेंगे। महर्षि अरविंद, विवेकानंद जी और महर्षि दयानंद जी और आचार्य श्री राम शर्मा जी, 4 लोग। महर्षि अरविंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी और आचार्य श्री राम शर्मा जी, इन पर 5-5 लाइन अपने शब्दों में लिख दीजिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका योग में कंट्रीब्यूशन है। प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
शालिनी में हमने एक छोटा सा वर्क दिया था, अब आप रुक जाइए, अब बाद में करके आप देंगे। विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद, महर्षि दयानंद सरस्वती जी और आचार्य श्री राम शर्मा जी का योग में जो कंट्रीब्यूशन है उसे 5 लाइन्स में देना है। ठीक है, अब तो प्रॉपर हम पढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि हमने दिया था वो, तो इसे आप बाद में कर लेंगे। ठीक है, क्लास के बाद बस 1 मिनट में, तब तक आप नोट कर लीजिए कि हमने क्या बोला है। चलिए, अब जिन लोगों ने जो जहाँ तक कंप्लीट किया है सब लोग वहीं पर स्टॉप करेंगे। ठीक है, जिन्होंने पूरा कर लिया वो हैंड रेज करें। नहीं कर पाए तो कुछ पॉइंट्स अगर रह गए हो तो भी क्लास के बाद करके सेंड कर दें ग्रुप में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज देखते हैं कर्मयोग को। सब बैठेंगे आराम से सीधे, क्योंकि बस ये लगभग आज लास्ट क्लास ही होगी आपकी। कर्मयोग को देखते हैं हम लोग। कर्म का अर्थ है क्रिया, एक्शन, और योग का अर्थ है जोड़ना। इस प्रकार कर्म योग का अर्थ क्रिया के द्वारा ईश्वर से जुड़ना, योग ऑफ एक्शन अर्थात कर्म करते हुए ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करना ही कर्मयोग है। जिस कर्म में कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का फल समाहित होता है उसे ही कर्म कहते हैं। ठीक है, ये सभी को सिंपल पता है। कर्म के प्रकार देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म के 3 प्रकार हैं, या कर्म गीता में कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है YCB का भी और वैसे भी नेट JRF का भी। कर्म क्या है? कर्तव्य कर्म, मतलब जो करने योग्य है, जो शास्त्रोचित हैं, शास्त्र के अनुकूल हैं, उन्हें कर्म कहा जाता है। ऐसे लोग बोल देते ना, सभी कर्म नहीं होते हैं। एक होता है सहज क्रिया, वो अलग है कि पलक का झपकना, वो अलग बात है। लेकिन आप कहते कुछ भी हम अच्छा खाएं कि बुरा खाएं सब कर्म है, तो सब कर्म नहीं। फिर कर्म की श्रेणियाँ जो हैं, कैटेगरीज अलग अलग हो जाएंगे। तो कर्म क्या है? कर्तव्य कर्म, शास्त्रोचित कर्म करने की बात की जा रही है। फिर है अकर्म। अकर्म का मीन्स है कर्म का अभाव, निष्काम कर्म। यहाँ कर्म, जैसे कुछ जगह अभाव शब्द पॉजिटिव लिया जाता है, वैसे ही यहाँ अकर्म भी पॉजिटिव शब्द है ये। कर्म का अभाव मीन्स है निष्काम कर्म, और श्रीमद् भगवद गीता किस पर का बल दे रही है? निष्काम कर्म। समता में आकर कुशलता पूर्ण कर्म करना, सब ये सब भी निष्काम कर्म की बात हो रही है। और निष्काम कर्म किसके द्वारा किए जाते हैं? योगियों के द्वारा किए जाते हैं। और या ये कह दें निष्काम कर्म का अंत ही योगी बनना है, या योगियों के सभी कर्म निष्काम कर्म है। फिर है विकर्म। विकर्म क्या है? पाप कर्म है। क्लियर है? कर्म शास्त्रोचित जो है, अकर्म मीन्स हो गया जो निष्काम कर्म है, और विकर्म मीन्स हो गया पाप कर्म। अब
जैसे कई आपका क्वेश्चन आएगा अभी आगे जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ कर्म का अभाव गीता श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कौन सा कर्म है, तो कौन सा कर्म है, अकर्म है। ठीक है, अब वहाँ पर लिखा होगा योगियों के कर्म, सामान्य लोगों के, तो वहाँ ध्यान से इस बात को समझना है कि कर्म का अभाव लिखा हुआ है, तो ये नेगेटिव सेंस में नहीं पॉजिटिव सेंस में है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखें। अब देखते हैं कर्म के प्रकार किस योग दर्शन के अनुसार, जो हमारा 4th चैप्टर है कैवल्यपाद, उसमें 7th नंबर का सूत्र है। योग दर्शन में कर्म के 4 प्रकार बताए गए हैं। शुक्ल कर्म, शुक्ल मीन्स होता है पुण्यदायी कर्म, कृष्ण कर्म मीन्स होता है पाप कर्म। ये सभी कम से कम ये जो आपके सामने अभी स्लाइड है इसमें से 15 क्वेश्चन बन रहे हैं, 15 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, फिर है इसी में शुक्ल और कृष्ण कर्म, ये कौन से कर्म है, पाप व पुण्य दोनों है यहाँ पर। फिर है अशुक्ल अकृष्ण कर्म, तो अशुक्ल और अकृष्ण कर्म कौन से हैं, निष्काम कर्म, योगियों के कर्म है। अशुक्ल अकृष्ण कर्म निष्काम कर्म है और योगियों के कर्म है। फिर से देखेंगे शुक्ल कर्म पुण्यदायी, कृष्ण कर्म, अब देखिए अगर नए व्यक्ति को ध्यान से दिखाएंगे ना तो वो कृष्ण नाम से क्या समझ रहा है, शुभ कर्म। ठीक, क्योंकि शुक्ल से इतना ज़्यादा कुछ उसे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कृष्ण लगा हुआ है तो भगवान कृष्ण को जोड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वो नहीं है, तो इसलिए जिन्होंने पढ़ा है तो उनके लिए कोई बात नहीं। तो शुक्ल कर्म है पुण्यदायी कर्म, कृष्ण कर्म पाप कर्म, और शुक्ल और कृष्ण दोनों मिश्रित होंगे। तो हम लोगों के जीवन में क्या है, मोस्टली शुक्ल और कृष्ण दोनों है। ठीक है, हम लोग जानबूझकर कोशिश नहीं करेंगे कि कृष्ण कर्म करें, लेकिन बहुत सारी देश काल परिस्थिति में हम लोग कर जाते हैं कर्म। तो हम लोगों का जीवन जो है शुक्ल और कृष्ण कर्म दोनों से मिश्रित है। फिर है हमारा अशुक्ल और अकृष्ण कर्म, मीन्स ना जहाँ पुण्य है और ना पाप है। कोई भी योगी जन जब कोई कार्य करते हैं तो ना पुण्य का उनके ऊपर असर होता है ना पाप का, ना उन्हें उनका सम्मान कर दो कि उनका अपमान कर दो, वो अपनी आनंद की स्थिति में ही जीते हैं। ठीक है, वो ना हमारे सम्मान के भूखे हैं ना अपमान से उन्हें कोई दुख होता है। तो निष्काम कर्म योगियों के, अब यहाँ पे अशुक्ल अकृष्ण कर्म है निष्काम कर्म योगियों के द्वारा किए जाने वाले, और श्रीमद् भगवद गीता में क्या था हमारा, अकर्म थे। ठीक, क्वेश्चन फिर डिजाइन किया जाता है कि अकर्म उधर जो योग दर्शन में है उसके कौन से कर्म से अकर्म मैच करता है। ठीक, क्योंकि अब हम लोग नेट ज़्यादा पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल सामान्य सी चीज़ें दिखेंगी लेकिन अब उनका जो लेवल है वो हाई हो गया है। अब देखेंगे वेदांत के कर्म। संचित कर्म पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का जोड़ ही संचित कर्म है। बोलते हैं ना, अभी हम लोग कौन से कर्म को भोग रहे हैं, संचित कर्म में से जो पक चुके हैं, संचित कर्म में भी जो सबसे पहले प्रभाव देने वाले हैं। ठीक है, वो सामने है हमारे। फिर है प्रारब्ध कर्म, पूर्व जन्म के कर्मों का वर्तमान जन्म में परिणाम प्राप्त होना ही प्रारब्ध कर्म है। तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है, प्रारब्ध कर्म है। और ये प्रारब्ध कर्म किससे निकला है, संचित कर्म से निकला है। जो संचित में पक चुका था, मान लो अगर हम लोग हायर डिग्री लें 1 से 10, अगर 1 से 10 को हायर रखा है तो संचित में से जो 1 से 10 नंबर का था वो अभी हमारे पास है, सामने है, प्रारब्ध है। फिर है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म क्या है, वर्तमान में किए जाने वाले कर्म जिसका परिणाम भविष्य में आने वाला है। तो पहले संचित कर्म, फिर प्रारब्ध कर्म जो सामने हैं, और फिर आने वाले कर्म। सुधार किस में किया जा सकता है, केवल और केवल क्रियमाण कर्म में, यहाँ सुधार हो सकता है, बाकी किसी में सुधार नहीं हो सकता। बाकी सबसे क्या होता है, हम एक लेसन ले सकते हैं कि गलत काम का परिणाम गलत ही होता है, अच्छे का परिणाम अच्छा ही होता है। ये लेसन मिलता है पूर्व जन्म के कर्मों से जो प्रारब्ध में सामने हैं। तो अभी हम लोग जो भोग रहे हैं तो हम लोग को कई बार लगता है ना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। यदि हमने शांत मन से अपने प्रारब्ध को भोगने का प्रयास किया और
भविष्य के लिए अच्छा निर्माण करने की योजना बनाई, तो थोड़े दिन बाद हमारे सामने क्या रिजल्ट आएगा कि हमें खुद से पता चल जाएगा कि क्रियमाण कर्म का भविष्य में क्या रिजल्ट मिला हमको, और जो हमारे प्रारब्ध जन्म कर्म थे या प्रारब्ध जन्य जो कर्म थे उसमें अगर हमने कुछ नहीं किया तो उसका रिजल्ट क्या मिला। ठीक, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं सिस्टर शिवानी की। सिस्टर शिवानी एक कहानी सुनाती है कि देखो, यदि हमारे सामने अचानक से कोई व्यक्ति एक टेबल रख के चला गया, हम रात के अंधेरे में उठे और हम गिर पड़े। फिर हमने क्या किया, हमको बहुत गुस्सा आई कि किस व्यक्ति ने टेबल रखा था, ऐसा ना करता, ऐसा होता तो चोट ना लगती, सारी चीज़ें हमने व्यक्त की। लेकिन हमने फिर क्या किया कि उसके बाद हम सो गए अपनी दवा ट्रीटमेंट करके जो भी चोट लगी थी, और फिर दूसरे दिन हम फिर उसी टेबल से टकरा गए और गिर गए। फिर हमने दूसरे व्यक्ति को सब कुछ कहा जो नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि हमें दिख रहा नहीं वो कौन व्यक्ति है। लेकिन उस व्यक्ति ने टेबल हटाई नहीं वहाँ से। ठीक, अब क्रियमाण कर्म यदि भविष्य में इसको ठीक करना हो तो क्या करना था, चोट लगने के साथ साथ उस टेबल को हटा देना चाहिए था, एक ऐसी जगह रख देते कि अब चोट ना लगती। तो अब दोनों काम एक साथ हुए हैं आपके, एक आपने प्रारब्ध को भी भोगा है जो सामने आया था, और एक सुधार भी कर दिया है कि टेबल को ठीक जगह उठाकर रख दिया जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हमारा जीवन है कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं या फिर से पेंडिंग में डाल दे रहे हैं। क्योंकि इस जीवन में जितना भी कुछ हमारे पास है वो हमारा किया हुआ ही है, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे किए हुई चीज़ों में ना हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं कि हम बस पढ़ के उसको बस नेट जेआरएफ निकाल लेंगे, शायद अपना जीवन भी इसमें से सुधार लेंगे। मेरा तो ऐसा मानना है कि सिलेबस को पढ़ने में जीवन भी ठीक हो जाएगा। जेआरएफ एक डिग्री है और जीवन सुधारना सबसे बड़ी डिग्री है। तो ये समझ क्लियर हो गया सबको, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार और वेदांत दर्शन, सभी के अपने अपने क्वेश्चन हैं। ठीक है, और सभी का कंपेयर भी आता है, एक दूसरे से कंपेयर करके उसे मैचिंग करनी होती है कि कौन से कर्म किससे मैच कर रहे हैं, कौन सा श्रीमद् भगवद गीता का है, कौन सा योग दर्शन का है और कौन सा वेदांत दर्शन का है। अब फिर देखते हैं, अब कर्म के कुछ अन्य प्रकार भी हैं जो हमारे वेदों में डिफाइन है। वैदिक ग्रंथों में मुख्यतः दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं, वो है विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। विहित कर्म क्या है, जो कर्म करने योग्य है। पहले तो जब नोट्स बनाएंगे ना, की नोट्स, सबको पहले अलग अलग करेंगे। ठीक, पहले अलग अलग करेंगे, फिर क्या करेंगे, जिन शब्दों का अर्थ एक ही है उनको एक साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे विहित कर्म कौन से, शास्त्रोचित कर्म है। फिर कर्म जो श्रीमद् भगवद गीता में वो भी शास्त्रोचित कर्म थे। ठीक है, फिर हमारा योग दर्शन में जो शुक्ल कर्म थे वो भी शास्त्रोचित ही कर्म थे। तो ये तीनों हमने एक जगह रखे। ठीक है, अब इसी में से जो सुधारने वाला कर्म है वो जो हमने उसमें वेदांत में देखा क्रियमाण कर्म, वो भी यहीं कनेक्ट होगा जाकर। क्लियर हो गई मेरी बात कि कैसे इसको देखना है, चेक करना है। ठीक है, तो विहित कर्म क्या है, जो कर्म करने योग्य अर्थात अच्छे कर्म। निषिद्ध कर्म जो कर्म करने योग्य नहीं है अर्थात शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। विहित कर्म के चार भेद हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। नित्य कर्म कौन कौन से, जैसे हम लोग डेली नित्य कर्म करते हैं, एक सुबह उठे, नहाया, हम लोगों ने फ्रेश हुए, झाड़ू लगाई, नहाया, और फिर इसके बाद हमने पूजा की, डेली एक दिया जला, जो भी अपनी घर की पूजा है पूजा के मंदिर में की, शाम को दीपक जलाया, ये सूर्य भगवान को जल दिया, ये किस में है, नित्य कर्म में है। फिर इसके बाद आते हैं नैमित्तिक कर्म में। नैमित्तिक कर्म कौन से हैं, जो कर्म किसी विशेष प्रयोजन के लिए किए जाते हैं, जैसे जन्मदिन, मुंडन, श्राद्ध, दाह संस्कार, पर्व, त्यौहार आदि पर किए जाने वाले सभी कर्म। तो नैमित्तिक का मीन्स हुआ जब कोई निमित्त होगा, कोई कारण होगा, उस कारण के अनुसार हम उस पूजा पाठ को करेंगे।
फिर है काम्य कर्म। काम्य कर्म कौन से कर्म है? जो कर्म किसी उद्देश्य या कामना की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, जैसे नौकरी प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति। कई बार होता है ना, अनुष्ठान कराए जाते हैं। भगवान राम जी के यहाँ ही अनुष्ठान हुआ था, ठीक है। वो कौन से? नैमित्तिक कर्म है, जो यज्ञ हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है? जो नैमित्तिक कर्म का मीन्स हुआ, इसमें मंत्र अनुष्ठान जो भी वैदिक क्रियाकलाप होने हैं वो सब काम्य कर्म में शामिल होंगे। लेकिन काम्य कर्म में कोई भी हमारा निषिद्ध कर्म नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। काम्य कर्म का मतलब है कामना पूर्ण होगी, लेकिन कामना पूर्ण होने का मतलब ये नहीं कि दूसरे व्यक्ति का नुकसान वाली कोई कामना है। इसीलिए ये किस में रखा गया? विहित कर्म में रखा गया है। फिर है प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म कौन से कर्म है? किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अनैतिक या पाप कर्म हो जाता है तो उसके सुधार के लिए किया जाने वाला कर्म प्रायश्चित कर्म कहलाता है। कई बार होता है ना, हमने कोई ऐसी गलती की, अच्छा सबसे अच्छा प्रायश्चित का तरीका क्या? सब लोग अपना अपना बताओ। अगर कोई हमने जीवन में बड़ी गलती कर दी हो तो प्रायश्चित का सबसे अच्छा सरल तरीका क्या हो सकता है? बोलेंगे कॉलेज में। मैम उससे तहे दिल से माफी मांग लेना। वेरी गुड। और सब अपने अपने अनुसार बताओ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सबने गलती भी की होगी। नहीं की होगी तो बहुत बड़ी बात, हमने तो की, अपनी क्षमा मांग ली, ठीक। और क्या हो सकता है? और तरीका क्या हो सकता है? देखो, कोई भी कर्म करे, कितना भी गलत हो जाए, कहा जाता है, गुरु जी एक बात बोलते थे वहाँ पे जब आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास होती थी, एक बात है कि गलती करना अपराध नहीं है, गलती को स्वीकार ना करना अपराध है। गलती करना कोई अपराध नहीं है, बड़े से बड़े लोगों से गलती हो सकती है, लेकिन गलती को स्वीकार ना करना, एक्सेप्ट ना करना, ये अपराध है। दूसरा, अब हमने जिसको स्वीकार कर लिया है, अब नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट ना करना, ये सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित है। कि जो गलती हो गई हो पहले उसे स्वीकार कर लें और भविष्य में अब हम उसे कभी ना दोहराएं, ये सबसे अच्छा प्रायश्चित है, ठीक है। क्योंकि मान लो हम गलती कर रहे हैं, फिर स्वीकार कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, और सेम गलती किए जा रहे हैं, तो फिर गलत हो जाएगा। गलती का मीन्स है स्वीकार करने के बाद अब दोबारा हम करेंगे भी नहीं, ये है गलती ना करना, ठीक है। तो प्रायश्चित कर्म क्लियर हो गया कि ये प्रायश्चित कर्म, और प्रायश्चित कर्म क्या है? ये अच्छी चीज़ है, इसलिए विहित कर्मों में रखा गया है, ठीक? फिर इसके बाद है हमारा, इसी में जो पहले पढ़ रखा था हमने, निषिद्ध कर्म। तो विहित कर्म में 4 कर्म थे हमारे, कौन कौन से थे? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। निषिद्ध कर्म कौन से? जो ना करने योग्य है, वो सब निषिद्ध में जाएंगे। ये वैदिक ग्रंथों के अनुसार कर्मों का डिवीजन है। कितने बुक्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है अभी कर्म का कॉन्सेप्ट? 4। 4। कौन कौन सी? श्रीमद् भगवत गीता, और योग के अनुसार, विभिन्न ग्रंथों के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार पढ़ा है, श्रीमद् भगवत गीता, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, और फिर हमने पढ़ा है वैदिक ग्रंथों के अनुसार। 4 जगह पढ़ा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हठ योग क्या है। 1 मिनट, एक बार आप अपना पेन पेपर उठाइए, जरा कर्मों की केवल हेडिंग लिख दीजिए। योग वाले जो कर्म हैं सबका अपना जो बुक्स हैं वो और हेडिंग लिखिए। चलिए,
अब जिनका हो गया अब हम लोग देखते हैं आगे, पढ़ेंगे हठ योग का परिचय। मोनिका मैम स्टार्ट करेंगे। हठ योग का परिचय। हठ योग शरीर एवं मन का संतुलन करके राजयोग मोक्ष प्राप्ति का विज्ञान है। हठ शब्द बीज वर्ण हा और ठा से मिलकर बना है। हा दाया स्वर सूर्य पिंगला नाड़ी सिंपैथेटिक सिस्टम, ठा बाया स्वर चंद्र ईड़ा नाड़ी एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सूर्य और चंद्रमा मानव शरीर में विद्यमान नाड़ियों के प्रतीक हैं। सूर्य नाड़ी को पिंगला और चंद्र नाड़ी को ईड़ा कहा जाता है। अतः सूर्य और चंद्रमा के मिलन को ही हठ योग कहा जाता है। इसमें देखेंगे कि जब भी पूछा जाता है हठ योग क्या है, तो सब अपनी अपनी डेफिनेशन बता रहे होते हैं। हठ योग है क्या? ईड़ा और पिंगला को सुषुम्ना में प्रवाहित करने का योग है। ठीक है, क्योंकि जो पूछा जा रहा है राजयोग क्या है? मन का विज्ञान है। हठ योग क्या है? स्वर का विज्ञान है। ठीक है, तो हा और ठा क्या है? हा है हमारा पिंगला नाड़ी, सूर्य स्वर राइट नॉस्ट्रिल, ठा ईड़ा नाड़ी, चंद्र स्वर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। तो ये दोनों क्या है? ये हा और ठा हो गए। और योग मीन्स क्या है? इन्हीं का जुड़ना, इन्हीं का मिलना। तो ये दोनों जब जुड़ेंगे मिलेंगे तो क्या प्रवाहित होगा? सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होगा। सुषुम्ना में जो प्राण प्रवाहित हो रहा है उसकी अंतिम पराकाष्ठा कहाँ होगी? शिव और शक्ति का मिलन होगा। ठीक है, राजयोग की भाषा में यही क्या है? कैवल्य और मोक्ष की प्राप्ति करना। यहाँ पर क्या है? शिव और शक्ति का मिलन है। शक्ति क्या है? जो कुंडलनी शक्ति है, जो हमारे अंदर ऊर्जा है, वो सब शक्ति है। ठीक है, उस शक्ति को किसके द्वारा शिव तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है? सुषुम्ना के द्वारा। जब भी हम लोग जो सुबह प्राणायाम करते हैं, इसमें ये क्यों करते हैं कि पहले तो हमारे अपने मन मस्तिष्क में एक संतुलन आए, क्योंकि जब तक मस्तिष्क में ही संतुलन नहीं होगा तो बॉडी में तो संतुलन होने की बात ही नहीं है। संतुलन कहाँ होता है? बैलेंस कहाँ आता है? बॉडी में या ब्रेन में? ब्रेन में। ठीक है, जब भी संतुलन की, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना इनका शरीर संतुलित नहीं है, बहुत सारे लोग इस पर बातचीत करते हैं। अब जिनको नहीं पता है वो करते हैं। संतुलन शरीर से मन पर नहीं जा रहा, मन से शरीर पर आ रहा है। ठीक है, संतुलन कहाँ से? मन से शरीर पर जा रहा है। तो जब हम लोग राजयोग में बोलेंगे तो मन का विज्ञान है, और जब हठ योग में बोलेंगे तो स्वर योग, ये क्या है? सुषुम्ना की बात की जा रही है। मीन्स हा और ठा दोनों में जब प्राण का प्रवाह एक साथ होगा तो ये क्या होगा? ये सुषुम्ना को जागृत करेगा। सुषुम्ना क्या है? जो हमारी शिव और शक्ति, शिव का स्थान क्या है? ये है चोटी वाला स्थान, जो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ उसकी पूर्णाहुति है। और जो शक्ति है वो कहाँ है? हमारे मूलाधार चक्र में पड़ी हुई है। तो हम लोग अपने जीवन में अपने मूलाधार चक्र को ही विकसित नहीं कर पाए। जिसका केवल मूलाधार चक्र विकसित हो जाए उसको इस दुनिया में किसी से भय नहीं लगता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से कुछ भी हो जाए वो भयभीत नहीं हो सकता कभी। ठीक है, और विवेकानंद जी के शब्दों में भय क्या है? मृत्यु है। फियर इज डेथ। यदि हमें पता चल जाए कि हमें भय ना लगे तो हम किसी की भी बातों में नहीं आएंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले। आखिर हम जब भी कहीं पर भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो किसके सेंस में आ रहा है? भय के सेंस में आ रहा है। यदि भय ना हो तो कोई व्यक्ति हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हम लोग, उसने कुछ सामने वाले ने कहा, आज ही मेरे पास एक मैसेज आया काउंसलिंग के लिए, ऐसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने बोला कि देखो हमने उसमें डाल दिया है, वो एक कहते हैं ना महाराष्ट्र से, उनकी भविष्यवाणियाँ सही निकलती हैं, क्या नाम अभी याद नहीं आ रहा है, काफ़ी अच्छा सा नाम है उनका, कम एज के लड़के ही हैं वो। तो वो भविष्यवाणियाँ डालते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो उसमें भविष्यवाणियाँ आ चुकी हैं, कोरोना भी फिर आने वाला है, और काफ़ी चीज़ें बताई। तो हमने कहा अच्छा। तो कहने लगे फिर उसमें हो सकता है फिर से वही मृत्यु। हमने कहा एक बात बताओ, यदि कोरोना नहीं आता तो क्या लोग अमर हो गए थे यहाँ पर? कोरोना नहीं आता तो क्या अब तक जितने लोग थे वो सब अमर हो चुके हैं क्या यहाँ पर? अरे मृत्यु का तो कोई भी बहाना हो सकता है। व्यक्ति अपने घर में लेटे लेटे उसकी डेथ हो जाती है, अब तो उसे किसी ने नहीं परेशान किया था। ठीक
ठीक है। तो पहले तो इन्हीं बातों से बाहर आना चाहिए जीवन में कि इतना भयभीत किस बात से है। अगर आपका जीवन होगा, मेरे पापा की एक बार जब डिफेंस में थे तो बस जो थी नर्मदा नदी में चली गई थी। 3 दिन बाद पूरी बस में से 2 लोग बचे थे। 3 दिन बाद 2 लोग बचे थे। ठीक है। तो ये क्या है, जीवन अगर मिलना होगा तो जब तक होगा तब तक इस दुनिया में आपको कोई मार नहीं सकता है, और जीवन नहीं होगा तो कोरोना ने कुछ एक फीवर से भी लोग चले जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारे मन मस्तिष्क को इतना कमज़ोर कर देती हैं कि कभी हम लोग बड़ी बात को जीवन में सोच ही नहीं पाते हैं। ठीक है। जो लोग बहुत विकसित व्यक्तित्व होते हैं वो क्या बोलते हैं, इस जन्म में पूरा प्रयास कर रहे, कर पाएंगे नहीं, अगले जन्म में शुरुआत करेंगे आके। ठीक है। अभी जब हम लोग योग दर्शन में पढ़ेंगे वहाँ बिल्कुल सीधा सीधा जो काम हम अभी कर पा रहे हैं कोशिश पूरी कर रहे हैं, जो जो नहीं कर पाएंगे वो जब नेक्स्ट जन्म होगा वहीं से शुरू करेंगे आगे। तो ये क्या है, ये जीवन जीने का एक प्रॉपर तरीका है कि अपने जो समय हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट है बी और डी का। बी मीन्स होता है बर्थ, डी मीन्स होता है डेथ। बर्थ और डेथ हमारे हाथ में है नहीं। क्या हमारे हाथ में है, सी है। ठीक है। सी मीन्स होता है चॉइस, मनोविज्ञान का ये कॉन्सेप्ट है। सी मीन्स होता है चॉइस। तो बर्थ और डेथ के बीच में जो चॉइस है वो हमारे हाथ में है कि हम उसका कैसे सदुपयोग करेंगे, क्या करेंगे, डर कर मरेंगे, लड़कर मरेंगे कि ऐसे मरेंगे, ये चॉइस में है। तो बी और डी हमारे हाथ में ना कल था ना आज है, लेकिन सी जब भी होगा, चाहे एक क्षण का जीवन मिले, सी हमारे हाथ में होगा, चॉइस हमारे हाथ में होगी। ठीक है। तो ये क्या है, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये किस कॉन्सेप्ट पे बात हम बता रहे थे कि जो मन का विज्ञान है, शरीर का विज्ञान है या हमारे स्वर का विज्ञान है, ये सब कब काम कर रहे हैं, जब हमारा मूलाधार चक्र सामान्य शब्दों में विकसित होगा। इसीलिए हम जितने लोगों के बच्चे हैं उन लोगों को बार बार बोलते हैं कि बच्चों को ऐसी टेक्निक जरूर करवाएं, कुछ आसन जिनमें उनका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो, मूलाधार पर प्रेशर पड़े। क्योंकि जिन बच्चों के मन से भय निकल जाता है, ये बच्चे असीम जिसे बोलते हैं अनलिमिटेड प्रोग्रेस करते हैं जाकर, क्योंकि उनके मन में भय है ही नहीं। और भय उनका हटा कैसे, सही ढंग से हटा है। सही का मीन्स हुआ कि मूलाधार चक्र विकसित हुआ है, तो अब जिस डायरेक्शन में जाएंगे वहाँ वो पूरा काम करेंगे जाकर। अब हम लोग आगे देखते हैं इसी में। तो हठ योग शरीर एवं मन का संतुलन करके राजयोग मोक्ष प्राप्ति का विज्ञान है। हठ शब्द बीज वर्ण हा प्लस ठा से मिलकर बना है। हा है दायां स्वर, सूर्य, पिंगला नाड़ी, सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में सिंपैथेटिक सिस्टम है। ठा बायां स्वर, चंद्र, ईड़ा नाड़ी, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सूर्य और चंद्रमा मानव शरीर में विद्यमान नाड़ियों के प्रतीक हैं। सूर्य नाड़ी को पिंगला और चंद्र नाड़ी को ईड़ा कहा जाता है, अतः सूर्य और चंद्रमा के मिलन को ही हठ योग कहा जाता है। और दूसरा ये भी है कि सूर्य और चंद्रमा जब दो एनर्जी एक साथ काम करेंगी, इसका मतलब है कि दोनों में संतुलन आएगा, और जहाँ संतुलन है वहीं व्यक्ति की उन्नति। अब पढ़ेंगे मोनिका में। हठ योग की परिभाषा। हठ योग के अभ्यास से ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का मिलन हो जाता है और सुषुम्ना स्वर चलने से मूलाधार में सुप्त अवस्था में पड़ी कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो जाता है। इसके बाद कुंडलिनी शक्ति चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है और इस अवस्था में हठ योगी समाधिस्थ हो जाता है, अर्थात आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसे ही हठ योग कहा गया है। तो प्राणायाम क्या सपोर्ट करता है, ये किसके द्वारा सबसे अधिक संभव है? कुछ आसन भी इसमें सपोर्ट करते हैं, जितने ध्यानात्मक आसन हैं वो सब मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने में सपोर्ट करते हैं। लेकिन ध्यानात्मक आसन में कौन सा हमें करना है, तो मोस्टली करने योग्य पद्मासन ठीक है। ठीक है। उसका एक सहज इम्पैक्ट है। सिद्धासन क्या है, वो बिल्कुल जैसे एटम बम काम करता है वैसे काम करता है। ठीक है। उसको अगर 15 मिनट कोई आसन लगाकर बैठ जाए, बिना वजह ही सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हो जाएगा। अब लेकिन क्या है कि जो सिद्धासन है वो गृहस्थियों के लिए नहीं है।
ठीक है। अब वो बाई चांस कोई व्यक्ति बहुत बीमार है तो उसको कुछ देर के लिए उसे नियंत्रण में लाना है तो उसको करवा सकते हैं, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन, ऐसे नहीं कि कोई भी कह दे और करने लगे, तो नहीं करना है। और फिर इसके बाद आते हैं जितने हमारे सबसे जो सहज तरीका है वो है प्राणायाम। उसमें क्या है, कोई कहीं से भी कोई खतरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्राणायाम जितना जितना आप ध्यान से करते हैं, नेवल ब्रीदिंग करते हैं, उसका इम्पैक्ट एक एक स्टेप होते हुए मूलाधार से ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो प्राणायाम सबसे सहज तरीका है। अब ये क्या है, ये दोनों क्या करें, कुंडलिनी शक्ति का जागरण करेंगे। कुंडलिनी क्या है, एक शक्ति है, कहाँ पर ये, मूलाधार चक्र में। तो जैसे ही वो कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है तो पहले हमारे जीवन में क्या जाएगा, पूरी तरीके से जीवन में भय खत्म होता है। एक अंतिम मृत्यु वाला जो है वो तो थोड़ा सा कनेक्ट होगा कुछ चीज़ों में, बाकी जीवन के प्रति भय हमारा लगभग खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है, ये और जब प्राणायाम करें फिर कुंडलिनी शक्ति एक साथ ऊपर नहीं आती है, लगातार निरंतर अभ्यास के बाद कुछ महीनों में एक चक्र भेदन हो रहा है, फिर कुछ का फिर एक चक्र भेदन हो रहा है, फिर वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वो ऐसा नहीं कि आज ही हो जाएगा। हाँ, आज ही वो कोई चीज़ घट जाए तो वो केवल और केवल सदगुरु के शक्तिपात से घटता है। ठीक, होता सब है यहाँ पर, लेकिन फिर वो वही वाला जैसे स्वामी विवेकानंद जी का सुन रखा है, ठीक है, उनका शक्तिपात कर दिया रामकृष्ण परमहंस जी ने, ठीक है, लेकिन वो फिर कैसे कर दिया, फिर चाबी ले ली अपने हाथ में, फिर उनको वापस नहीं किया। वो पूरे जीवन काम करते रहे लेकिन उनको उस जगह जाने नहीं दिया, क्योंकि वो अगर उनको उसी समाधि में रख देते तो विवेकानंद जी से जितना काम लेना था नहीं ले पाते। ठीक है, इसलिए वो चीज़ों को एक होता है ना कि हमने एक टेस्ट भी करा दिया और उसके बाद वापस कर लिया अपने पास ये चीज़। तो ये क्या है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम अपनी चीज़ों को, ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। तो कम से कम हम लोग विवेकानंद जी ना बन पाए, लेकिन कम से कम विवेकानंद जी को समझने योग्य तो बन जाए। ठीक, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। पढ़ेंगे मतलब हठयोग का इतिहास। आदिनाथ भगवान शिव को हठयोग विद्या का प्रणेता माना जाता है। भगवान शिव ने हठयोग का सर्वप्रथम ज्ञान माता पार्वती को दिया था। बताया जाता है कि जब भगवान शिव ने माता पार्वती को हठयोग का ज्ञान दिया था, उस समय मछली रूप में मत्स्येंद्रनाथ ने भी योग के ज्ञान को सुना था। इसके बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और भगवान शिव द्वारा प्रदत्त हठयोग के ज्ञान को अपने शिष्यों तक प्रेषित किया। हठयोग के ज्ञान को नवनाथों ने सर्वाधिक प्रचलित किया। नाथ परंपरा में हठयोगी मत्स्येंद्रनाथ एवं गुरु गोरखनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ एवं अन्य नाथ परंपरा के हठयोगियों ने हठयोग विद्या का देश और दुनिया में घूम घूम कर प्रचार किया। ठीक है, तो ये हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किसके द्वारा दिया गया, भगवान शिव के द्वारा हठयोग जो मत है का कॉन्सेप्ट दिया गया है। और भगवान शिव जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, माता पार्वती को दे रहे हैं। ठीक है, और माता पार्वती किसका स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है। कहा जाता है कि भगवान शिव भी शक्ति के बिना शव के समान है। ठीक, इसका मीन समझ में आया कि हमारी अपनी उपयोगिता क्या है। तो हम लोग अपने आप को जब दीनहीन बनाते हैं ना कि इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, हमारे जीवन में तकलीफ, तो अब हमको लगता है इनसे बाहर जाओ। ठीक है, पहले अपनी वैल्यू खुद से समझो कि हम हैं क्या रियलिटी में। ठीक है, और जैसे ही व्यक्ति को अपनी रियलिटी का समझ में आता है ना कि हम क्या हैं या ये किस लिए हमारा जन्म हुआ है, तो फिर वो अपनी उन्हीं परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। नहीं तो हम बहुत ध्यान से सब चीज़ों को देखते हैं आसपास, 80% लोग केवल खाना पीना सोना, फिर सुबह क्या बनेगा खाने में, फिर शाम को क्या बनेगा खाने में, मतलब 80 साल की तरफ चले जा रहे हैं। सुबह क्या बनेगा खाने में, शाम को क्या बनेगा खाने में। इसका मतलब है कि जो पशु भी होते हैं ना, वो भी कुछ दिन कभी कभी विराम देते हैं। तो हम अपने जीवन को ले कहाँ जा रहे हैं। तो इतना तो कम से कम क्लियर हो कि हमारा जीवन खाने के लिए नहीं है, केवल जीवन जीने के लिए भोजन है। ठीक, तो ये सब चीज़ें जब जब हम लोग, और हम क्या सोचते हैं कि सामने वाला कब बदलेगा,
सामने वाला कभी नहीं बदलेगा। मतलब पूरे होता ना ओपन हार्ट, पहले स्वीकार करो सामने वाला नहीं बदलेगा, और सामने वाला बदल भी जाए तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। आपका कल्याण कब होगा? जब हम बदलेंगे। तो जब हमारे बदलने से हमारा कल्याण होगा तो पहले हम अपने ऊपर ध्यान देंगे कि सामने वाले पर ध्यान देंगे। ठीक, फिर दूसरे नंबर पे अगर कुछ करना है तो जो फीमेल है ना, उनको अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों पर आपका पूरा पूरा एनर्जी लगी हुई है, तो वहाँ बदलाव के चांसेस हैं। लेकिन आप ये सोचें कि इन लॉज वाली फैमिली में किसी पर भी आप ट्रायल करके देख रहे हो तो जो कल था वही आप जिस दिन अंतिम श्वास लेंगे वही तब भी होगा। ठीक है, तो इसलिए पहले चीज़ों को हम कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब इलाज शुरू करो। अदरवाइज क्या होगा, हम लोग पूरे पूरे तो जब काउंसलिंग करते हैं तब तो हमको हंसी आती है, कहेंगे 5 साल हो गए शादी के, ये बिल्कुल नहीं बदले। हम कह रहे हैं कि सुधर जाओ सुधर जाओ, तो हमने कहा ये अगर आगे और 45 साल कह के दुनिया से भी जाना होगा ना 50 साल के बाद, तो भी ये यही रहेंगे। और शायद आप कहना बंद कर दो तो कभी कभी व्यक्ति जो आपकी बात से नहीं बदलता है वो आपके चुप रहने से बदल जाता है। ठीक, जो आपके कहने से नहीं बदलता है कई बार शांत रहने से जरूर बदल जाता है। तो इसलिए पूरा फोकस अपने ऊपर रखना है, दूसरा नंबर अपने बच्चों पर, तीसरे पे कोई नहीं। अब परमात्मा सबके रक्षक है, सबको परमात्मा ने डिज़ाइन किया है, अब वो अपने अनुसार ठीक कर लेंगे। ठीक है, हम लोग किसी के लिए यहाँ पे सुधारवादी कोई प्रक्रिया में नहीं आए, समाज सुधारक में कि हम अपने घर में सबको ठीक करें। केवल हम ठीक रहें, बच्चों को जन्म दिए उनको ठीक रखेंगे बस। अब उनके साथ जिनको बदलना हो बदल जाओ, नहीं बदलना हो तो सबको स्वीकार कर लिया हमने। ठीक है लग रहा हो हम लोग हटियोग देखो भाई, हम पढ़ा रहे तो हमको पढ़ाने के साथ साथ अपना मैसेज देना है। जिस यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है वहाँ है शिक्षा जिस दिन विद्या में कन्वर्ट होगी उसी दिन जीवन बदलेगा। ठीक, तो हम जिस यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है वहाँ इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़े हैं। आगे देखेंगे हम लोग हठयोग का उद्देश्य, पढ़ेंगे मोनिका मैम। हठयोग का उद्देश्य। हठयोग का प्रमुख उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति है। हठयोग के प्रमुख ग्रंथ हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम ने स्पष्ट कर दिया है कि हठयोग का अभ्यास राजयोग की प्राप्ति के लिए किया जाता है। राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग अभ्यासी को अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। हठ योग ग्रंथों में षटकर्म, आसन, कुंभक, ध्यान, मुद्राबंध, समाधि, कुंडलिनी, नादानुसंधान आदि हठ योग साधना की विधियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन्हीं विधियों के द्वारा हठ योग अभ्यासी राजयोग अर्थात मोक्ष रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? हठयोग का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति है, और राजयोग के लिए हठयोग क्या है? दूसरा क्वेश्चन बोलिए। सीढ़ी है। ठीक है, सीढ़ी के समान है। राजयोग के लिए हठयोग सीढ़ी के समान है, और हठयोग के लिए राजयोग क्या है? सीधा सीधा मोक्ष की प्राप्ति है। या हठयोग का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति है, और राजयोग के लिए हठयोग एक सीढ़ी के समान है, मतलब प्रारंभिक चरण है। फिर हम लोग देख रहे थे जो नवनाथों की परंपरा है उसमें से 3 नाथ, भगवान शिव आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ जी। गोरक्षनाथ जी का जो स्थान है आज भी बना हुआ है, पीठ है गोरखपुर में, जहाँ से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, वो उसी पीठ से आते हैं। पढ़ेगी उनको। हठयोग का उद्देश्य। हठयोग का मुख्य उद्देश्य केवल समाधिस्थ होना अर्थात मोक्ष प्राप्ति ही है। वर्तमान में हठयोग की विभिन्न क्रियाओं, आसन, प्राणायाम, जल नेति, सूत्र नेति, मुद्रा बंद के द्वारा अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रोगों का उपचार किया जा रहा है। हठयोग के अभ्यास के से समग्र स्वास्थ्य लाभ, आरोग्यता की प्राप्ति एवं आंतरिक सुप्त शक्तियों का जागरण होता है। ठीक है, ये सभी को पता है कि जो हमारे आसन है और प्राणायाम है, मुद्रा बंद, षटकर्म, तो ये सब किसके लिए? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रोगों का उपचार जो है वो इनके माध्यम से किया जा रहा है। पढ़ेंगे।
हठ योग का उद्देश्य। स्वामी स्वात्माराम कहते हैं कि योगी का वेश धारण करने से, योग कथा सुनने या चर्चा करने से, केवल शास्त्र पढ़ने से तथा क्रियाहीन व्यक्ति का कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। जो साधक गुरु निर्देश अनुसार निरंतर साधनारत रहता है, उसे ही मोक्ष रूपी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हठ योग के लक्षण। शरीर में हल्कापन आता है, मुख पर प्रसन्नता एवं वाणी में मधुरता, आंखों में चमक और रोग का अभाव, बिंदु पर नियंत्रण हो जाता है, जठराग्नि प्रदीप्त और नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। ठीक है, हठ योग सिद्धि के ये लक्षण हैं, ये सभी आपके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन और आंसर है। ठीक है, यदि हठ योग किसी का सिद्ध होगा तो क्या क्या होगा? शरीर में हल्कापन होगा, ठीक, मुख पर प्रसन्नता होगी, वाणी में मधुरता होगी, आंखों में चमक होगी, रोगों का अभाव होगा, बिंदु पर नियंत्रण होगा। बिंदु जिसे बोलते हैं सोमरस का पान जो करते हैं, ठीक है, वो ध्यान की प्रक्रिया में आता है। फिर जठर अग्नि प्रदीप्त और नाड़ियाँ शुद्ध होंगी। जठर अग्नि प्रदीप्त का मीन्स हुआ कि सही समय पर हमें भूख लगेगी और जो भोजन हमने लिया है वो पूरी तरीके से पच जाएगा। ये हो गया जठर अग्नि प्रदीप्त का मीन्स। नाड़ियाँ शुद्ध होने का मीन्स हुआ क्योंकि हठ योग में जब भी कोई प्राणायाम करेंगे, मुख्य प्राणायाम, तो कब करेंगे? जब नाड़ी शोधन प्राणायाम सिद्ध हो गया तो नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी। तो ये क्या हठ सिद्धि के लक्षण है। आगे देखेंगे। हठ योग के प्रमुख ग्रंथ। हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता, शिव संहिता, योग बीज, गोरक्ष संहिता, गोरक्ष शतकम, हठ तत्व कौमुदी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, वशिष्ठ संहिता, हठ रत्नावली, योग शिखोपनिषद, योग तत्वोपनिषद। इसमें से हठ प्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम जी, घेरन संहिता मैसी घेरन, शिव संहिता किसको किसको याद है? किसको किसको ध्यान में? शिव संहिता किसके द्वारा लिखी गई? बोलेंगे कालिंदी में। मैम भगवान शिव के द्वारा। भगवान शिव भी हैं, एक और भी है, नहीं याद आ रहा। चलिए इसको सब लोग क्वेश्चन में नोट कर लें कि ये हमको कल बताएंगे। फिर गोरख संहिता, गोरख शतक, ये किसकी हैं? सीधे सिद्धांत पद्धति, ये सभी हैं गोरक्षनाथ जी की। हठ कौमुदी, इसके राइटर अभी हमको जस्ट लर्न नहीं है। वशिष्ठ संहिता, ये उसी से निकाली गई जो महर्षि वशिष्ठ जी, जो रामायण है वाल्मीकि जी द्वारा रचित है, उसका पार्ट है। हठ रत्नावली श्रीनिवास भट्ट हैं। और योग शिखोपनिषद, योग तत्वोपनिषद, ये सब उपनिषद हैं हमारे जो वेदों से निकले हुए। पढ़ेंगे मोनिका मैम। नाथ परंपरा के प्रमुख गुरु आदि योगी भगवान शिव, मत्स्येंद्र नाथ या मच्छेंद्र नाथ, गोरक्षनाथ, जालंधर नाथ, कालीफ नाथ, चौरंगी नाथ, चरपटी नाथ, व्रतहरि नाथ, गोपीचंद नाथ, रतन नाथ, धर्मनाथ और मस्तनाथ। ठीक है, 9 का माना जाता है। फिर उसके बाद के जो है वो लिखे हुए हैं, लेकिन 9 तक का 9 नाथों की परंपरा प्रॉपर आपके क्वेश्चन आंसर का पार्ट है। हठ योग भगवान शिव, मत्स्येंद्र नाथ, गोरक्षनाथ, स्वात्मा राम, महर्षि गैरंड, श्रीनिवास आदि सभी नाथ योगियों ने हठ विद्या को गुरु परंपरा से ही सीखने का विधान बताया है। हठ योग साधना के लिए उपयुक्त स्थान, आसन व हठ योगी के रहने का स्थान का वर्णन सभी हठ योग ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। हठ योग में आहार। हठ योग साधना में आहार को भी विशेष महत्व दिया गया है। हठ योग साधना में पथ्य, अपथ्य, हितकर, अहितकर एवं मिताहार को विस्तार से बताया गया है। हठ योग साधक को पोषक, मधुर, बलदायक एवं गौ दूध घृत युक्त, धातुओं को पुष्ट करने वाला तथा मन को प्रिय लगने वाला सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए।
देखो इसमें क्या क्या ध्यान रखने योग्य है कि जो हमारा स्थान हो वो भी ठीक हो, सही जगह हो जहाँ पर हम साधना कर रहे हैं। दूसरा फिर जो हम आहार ले रहे हैं वो ठीक हो। देखो ये दोनों चीज़ें हमारे आम जीवन में भी इनकी आवश्यकता है। ये ऐसा नहीं है कि केवल हम साधना करेंगे तभी इनकी ज़रूरत है। यदि हम डेली रूटीन में भी अपना जो अभ्यास करते हैं वो ठीक जगह, शांत स्वच्छ जगह पे अभ्यास कर रहे हैं, उसका अपना लाभ होगा। फिर हमारी डाइट ठीक है, जो हम भोजन ले रहे हैं वो ठीक ले रहे हैं, सही मात्रा में सही समय पर ले रहे हैं, तो उसका भी अपना इम्पैक्ट होगा। तो ये क्या है, ये पूरी तरीके से हमारे सामान्य जीवन में भी अप्लाई होता है। साधना करेंगे वो अलग हिस्सा है, लेकिन सामान्य जीवन में भी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहेंगे। अब हम लोग कल देखेंगे मंत्र योग और राजयोग। राजयोग हालांकि बहुत छोटा सा पार्ट वही अष्टांग योग से ही निकला हुआ है, उसको पढ़ेंगे और मंत्र योग पढ़ेंगे। तो कल ये आपका चैप्टर क्लोज होता है। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बस एक क्वेश्चन लेंगे 2 मिनट का, फिर शांति पाठ करेंगे। किसी का ऐसा जेन्युइन क्वेश्चन हो जो आज हम लोग ने पढ़ा कर्मयोग या हठ योग उसमें। ठीक है, अब एक काम तो सब लोग कर लेंगे कि जो हम लोगों ने पढ़ा है इसका एक शॉर्ट नोट बना लेंगे। जो कहीं ज़रूरत है वो चीज़ें हम आपको भेज भी देंगे मटेरियल, ऐसा नहीं कि वो नहीं भेजेंगे, लेकिन शॉर्ट नोट इसलिए बनाएंगे ताकि आपको ये लगे कि हमने जो क्लास में टाइम दिया था उसका हमने क्या यूटिलाइज किया या क्या हमने इस क्लास को समझा है। ठीक है, बोलेंगे रचना जी कुछ है? मैम ये जो समसामयिक काल में योग है, इसमें जो श्री श्यामाचरण लाहिड़ी और पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, इन 2 के ऊपर कंटेंट नहीं मिला था। नहीं मिला है? अच्छा ठीक है, मैंने मिस किया या बाकी सब बता दें मोनिका मैम। किसको किसको इन दोनों पे नहीं मिला था? चलो अच्छा किया आपने बोल दिया, इनका श्यामाचरण लाहिड़ी और श्री राम शर्मा आचार्य, ये हम भेज देंगे। ठीक है, अगर उस पर नहीं मिला तो हम ये भेज देंगे। ठीक है, हो सकता है ये क्या था कि जो YCB वाला है उसमें था, तो YCB वाले में हो सकता है ये लोग अभी उसमें ऐड ना हो। ठीक है, और इसमें ऐड है क्योंकि ये जो सिलेबस है UGC नेट का, ये डिज़ाइन यहीं से हो रहा है। ठीक है, तो ये लोग ऐड है इसमें। जी मैम, चलिए, और इसमें जो गुरु गोरक्षनाथ जी की योग परंपरा है वो भी नारद भक्ति ये सूत्र आप पे भी। हमको एक मिनट रखिए। दी आपने जो PDF फाइल भेजी थी उसमें श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी का थोड़ा सा और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का कुछ थोड़ा सा है। मैंने उसके नोट्स बनाए थे, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो शेयर कर दीजिए फिर। ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दीजिए फिर, अगर है इसमें तो होना चाहिए। हो सकता है कि उस PDF में ना ऐड हो पाया हो तो आप अपना में शेयर कर देंगे। ठीक है, उनकी मेन चीज़ें पता ही आचार्य श्री राम शर्मा जी की, अखंड ज्योति, ठीक है, सविता ध्यान, प्रज्ञा योग और फिर देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज, जो उनके रिसेंट में सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो इनको आप शेयर कर देंगे ग्रुप में। और अब बस एक चीज़ सभी से बोलनी है एक बात कि सब लोग सीरियस मोड पे पढ़ेंगे। ठीक, वैसे ये पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप ध्यान से। मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा था। ठीक है, 2 दिन से ठंड भी लगी, सिर दर्द, हमने सोचा क्या करें, वो विचार कर रहे थे और हमको ये नहीं पता चला मेरा सिर दर्द कहाँ चला गया। तो इसलिए ना, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं तो वो पढ़ना दोनों तरफ से फ्रूटफुल हो जाएगी। डिग्री तो बाई प्रोडक्ट होगी और जीवन का हिस्सा रियलिटी में मिलेगा हमको। तो इसलिए सब लोग पूरा कल जब क्लास लेंगे तो एक प्रॉपर रिवीजन कर लेंगे, ऐसा लगे कि ये यूनिट फाइनल हो गई। क्योंकि कल हम स्टार्ट करेंगे योग दर्शन। उपनिषद को बाद में लेंगे क्योंकि जो उपनिषद पढ़ाएंगे वो उपनिषद पढ़ाएंगे आप लोग को फरवरी से। ठीक है, तो तब तक हम योग दर्शन पूरा कंप्लीट करेंगे और जो उसके आगे की यूनिट है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए सब लोग शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सभी लोगों के पास योग दर्शन बुक है कि नहीं है, ओरिजिनल वाली?
सभी के पास है। तो वो परसों से लेकर बैठेंगे और कल अभी हम लोगों का जो पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ है उसको कल कंप्लीट करेंगे। बोलेंगे पूनम, कुछ कह रहे हैं? नहीं, बुक का ही कह रहे थे कि बुक है। चलिए ठीक है, सबको प्रणाम, सबको।